नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ईपी शुक्ला। आज का हमारा विषय हाथ में तिल। बहुत बार ऐसा देखा है आपने कि हाथ में आके तिल जो है बैठ गया। कभी बचपन से है और कभी कभी ऐसा होता है कि समय के अनुसार बनता है। 2 साल पहले बना, 1 साल पहले बना या 6 महीने से बनना शुरू हो रहा है। जिस जगह पे हाथ में तिल बन रहा है उस जगह से संबंधित चीजों में फायदा या नुकसान, इससे संबंधित चीजों पे बात करेंगे। तिल अगर कहा जाए एक सूचना देता है, एक डाकिया है कि आपके जीवन में यह घटना इस समय पे हो सकती है, ये इसको इंगित करता है। कुछ तिल अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छे हैं, लेकिन कुछ तिल अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि उन चीजों में सतर्क रहिएगा जिन चीजों की मैं बात करूंगा। अगर तिल काला है, छोटा सा है, पॉइंटेड है, काला है, ठीक है, गहराई दिखता है कि गहराई में है, वो बेहद खराब है। हाथ में लाल तिल बेहद खराब है। तिल अगर आपका जो है फैल रहा है, फैल रहा का मतलब हो गया कि चौड़ा हो रहा है। पहले काला था, धीरे धीरे भूरा हुआ, उसके बाद फैल रहा है, तो ये समझ के चलिएगा कि ग्रह थी, धीरे धीरे ग्रह मतलब संकट था, धीरे धीरे संकट आपका कम या खत्म हो रहा है। चौड़ा या फटा तिल जो है कोई विशेष प्रभाव नहीं है। बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता, फट जाता, उसका कोई बहुत ज़्यादा विशेष प्रभाव नहीं है। समय के अनुसार तिल बनते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जो समय समय पे तिल बनते हैं उस काफ़ी नुकसान करते हैं या फायदा करते हैं, जिस अवस्था में हो। कुछ तिल अगर कहा जाए धन के लिए अच्छे हैं, कुछ तिल अगर कहा जाए तो विवाह के लिए खराब हैं, कुछ तिल अगर कहा जाए संतान के लिए खराब है, तो कुछ तिल अगर कहा जाए संतान से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छे हैं। ऐसे ही मैं तिलों पे बात करूंगा प्रत्येक माउंट पे। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति से शुरू करें, गुरु की उंगली से। अगर गुरु के क्षेत्र पे तिल है, धन के लिए, पैसे के लिए सामान्य है, धन आएगा, परेशान ना हुई। लेकिन वैवाहिक जीवन या विवाह से संबंधित चीजों में अड़चने आएंगी। धन आने की बात करें तो सामान्य है, धन रुकेगा नहीं। धन को लेके, पैसे को लेके बार बार धोखे को दिखाता है या धन हानि को दिखाता है। ऐसे लोगों को बहुत जीवन में बहुत सोच समझ के चलना चाहिए और अपने पैसे का सदुपयोग करना चाहिए, कहीं ना कहीं उसको ट्रांसफर कर देना चाहिए। ऐसे लोगों के पास अगर कहा जाए धन रुक नहीं पाता। पुत्र संतान को लेके चिंताएं या पुत्र संतान को लेके पीड़ा को भी दिखाता है, मानसिक पीड़ा। अगर विद्यार्थी हैं, इस जगह पे तिल है और तिल अगर कहा जाए पतला सा, छोटा सा, ठीक है, पॉइंटेड तिल, तो कहीं ना कहीं अपनी शिक्षा का विशेष ध्यान रखिएगा, पढ़ाई से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखिएगा। पढ़ाई में मन ना लगना, पढ़ाई से संबंधित चीज़ों में तनाव उत्पन्न करना, ये इसको संकेत देता है। देखिए, पुरुष सीधे हाथ में, महिलाएं उल्टे हाथ में। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पुरुष सीधे हाथ, महिलाएं उल्टे हाथ में। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अन्य लोगों तक पहुँचा दीजिएगा। अगर शनि के नीचे तिल है, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी रेखा के ऊपर तिल है तो उसका मतलब अलग है, माइनस में होगा। अगर माइनस है तो माइनस में और बढ़ाएगा, अगर प्लस है तो प्लस में और बढ़ाएगा। तो यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं स्वतंत्र तिल की बात कर रहा हूं। स्वतंत्र मतलब किसी रेखा के ऊपर नहीं है। अगर शनि के नीचे तिल है, प्रेम से संबंधित चीजों में धोखा, प्रेम से संबंधित चीजों में कहीं ना कहीं तनाव। और मैं उन बच्चियों को कहना चाहूंगा बहुत सावधानी से चलिएगा प्रेम इत्यादि चीजों में, क्योंकि ऐसे लोगों को धोखा मिलता है, ये तय है, इसमें कोई 90% वाली बात नहीं है। बच्चियों को मैं खासकर कहना चाहूंगा विवाह से संबंधित चीजों में सावधानी हमेशा रखिएगा। विवाह से संबंधित चीजों में कम से कम ऐसे लोगों का विवाह से संबंधित 2 बार जो है बात बनते बनते जो है बिगड़ जाती है। 2 बार कम से कम बात बिगड़ जाती है, उसके बाद धीरे धीरे जो है बात बन जाती है। ऐसे लोगों के लिए किसी के लिए भी कितना कर लें उसका यश नहीं मिलता। ऐसे लोगों को हमेशा उधार लेन देन इत्यादि चीजों से बचा के चलना चाहिए। ये तय मान के देखिए कि अगर आपके हाथ में इस जगह पे तिल है, किसी को भी उधार दिया आपने तो वापस नहीं मिलना है। पारिवारिक कलह को भी दिखाता है। घर परिवार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिरदर्दी बनी रहती है। दवाइयों पे धन का व्यय हो रहा है, मांगलिक कामों में दिक्कत आ रही है, वो ठीक है तो दवाइयों पे जा रहा है। कुछ ना कुछ घर में तनाव को ये इंगित करता है, ये पितृ दोष की भी निशानी है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव को भी ये इंगित करता है। कुछ समय तो अच्छा चले गए, फिर जमीन पे गिर गए।
ये इसको भी इंगित करता है। जिन लोगों के सूर्य के नीचे तिल है, सूर्य की उंगली के नीचे तिल, पिता को कष्ट देता है या पिता से कष्ट मिलता है, पिता के सुखों में ये कमी करता है, ऐसा भी देखा गया है। कोर्ट कचहरी से ऐसे लोगों को बच के चलना चाहिए। पढ़ाई से संबंधित चीज़ों में भटकाव की स्थितियां, विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा, पढ़ाई से संबंधित चीज़ों में भटकाव, और खासकर अगर शनि और सूर्य के बीच में इस जगह पे तिल है, शनि की उंगली सूर्य की उंगली के बीच में इस जगह पे तिल है, जो बच्चे सरकारी नौकरी के लिए या कंपटीशन की तैयारी के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपने समय को बांध के चलिए, व्यर्थ के कामों में अपना समय मत खराब करिएगा। और कहीं ना कहीं नर्वस भी करेगा, नर्वस सिस्टम को भी ये दिखाता है, ये उसके लिए भी अच्छा नहीं है। अगर सूर्य के नीचे तिल है तो विदेश यात्रा के लिए अच्छा है, विदेश से संबंधित कार्यों के लिए अच्छा है, कोर्ट कचहरी इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। नेत्र रोग, आंखों से संबंधित समस्या, धन को लेके जो है कुछ समय के लिए राजा फिर जमीन पे, ये वाली स्थितियां, धन रुकने में भी ये दिक्कत देता है। अगर इस जगह पे तिल है तो ऐसे लोगों के पास धन नहीं रुक पाता है। धन आएगा वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रुकेगा नहीं, आएगा और गाएगा वाली स्थितियां ये पैदा करता है। बुध की उंगली के नीचे तिल हो, बेहद शातिर होते हैं, कहीं ना कहीं ओवर माइंड के कारण अपनी चीज़ों का नुकसान करते हैं। ऐसे लोग हमेशा एक हड़बड़ी में रहते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए उसने बोला नहीं, उससे पहले इन्होंने बोल दिया, और वहीं पे जो है जो सुनना चाहते थे, जो अच्छा आपके लिए बोल रहा था कोई, और आपने टप से बोला, वो शांत हो गया। हो सकता है कोई काम की बात करने जा रहा हो सकता है आपके लाभ की बात करने जा रहा हो। मेरा कहने का मतलब यही है कि पहले ऐसे लोगों को दूसरों की सुनना चाहिए और सभी कामों में आराम से धैर्य से ही करना चाहिए। धन कमाने से संबंधित चीज़ों में अड़चने बहुत आती है, लेकिन धन आता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। बिजनेस जब करते हैं या कोई भी काम करते हैं, नौकरी है चाहे बिजनेस है, शुरुआत में बड़ा तेजी से जाएंगे फिर गिरेंगे, ये इसके भी संकेत देता है। महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन के प्रति वफादार, ऐसे लोगों को मैं कहूँगा अपने वैवाहिक जीवन में वफादार रहिए। संतान की किसी प्रकार की प्लानिंग मत करिए कि 2 साल अभी, 3 साल अभी, शादी 1 साल हुआ है, कम से कम 5 साल जो है, नहीं। जब संतान हो तो संतान को आने दे। ये तिल अगर कहा जाए हार्मोन से संबंधित समस्याओं को दिखाता है, और ये तिल अगर कहा जाए अगर महिला के हाथ में है तो ये तय मान के चलिए कि हार्मोन से संबंधित समस्याएं समय समय पे आपको परेशान करती रही होंगी और करेंगी समय समय पे। सावधानी, इसमें केवल स्त्री जनित रोग जो होते हैं उसमें सावधानी। अगर मंगल के क्षेत्र पे तिल है, इस जगह पे तिल है, ऐसे में कहा जाएगा वाहन चलाते सावधान रहिए। वाहन हमेशा अच्छे मुहूर्त में लीजिएगा, अच्छे दिन लीजिएगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा परंपराओं को नहीं मानते हैं, अरे ठीक है हो गया कोई बात नहीं। सेना पुलिस की नौकरी के लिए बहुत अच्छा साइन है ये, ठीक है। ऐसे लोगों को अगर कहें बहुत ज़्यादा हाइट, ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई का खतरा होता है, बहुत सावधानी हमेशा रखिएगा। देखिए ये सब ज्योतिष में जो भी मैं चीज़ें बताता हूँ, केवल ये चीज़ें अपने दिमाग में रखिए, उन चीज़ों में सावधानी बरत के चलिए। ऐसे लोगों को अति साहसी नहीं होना चाहिए, अति साहस नुकसानप्रद है। नशे से ऐसे लोगों को अपने आप को बचा के चलना चाहिए। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपने आगे किसी की नहीं मानेंगी, मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। तिल अगर बनना शुरू हो रहा है तो सावधानी, कहते नहीं कि 2 साल से बन रहा है, 1 साल से बन रहा है, 6 महीने से बन रहा है, 3 महीने से बन रहा है, जन्म से है। और तिल अगर कहा जाए छितरा हुआ है तो उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं करेगा। अगर जन्म से छितरा हुआ है बहुत ज़्यादा असर नहीं। ये तिल अगर कहें तो समय के अनुसार जब बनता है तो बहुत नुकसान करता है। अगर चंद्रमा के क्षेत्र पे तिल है, ऐसे में कहा जाएगा कि विवाह में विलंब को दिखाता है, या फिर अगर समय से हो भी जाता मान लीजिए तो वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहती हैं। माता के स्वास्थ्य में दिक्कत देता है, गुप्त रोग की समस्या देता। गुप्त रोग आप सभी समझ रहे होंगे। प्रेम में निराशा, प्रेम में धोखा, ऐसे लोगों को धन उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों से हमेशा बचा के चलना चाहिए। मन बड़ा कोमल होता है, ऐसे लोग भावुक होते हैं, ऐसे लोग मन से पीड़ित होते हैं। ऐसे लोगों को अगर कहें तो खून जनित बीमारी, और खासकर अगर कहा जाए बीपी या शुगर,
सावधान रहिएगा। ये बीमारियां कहीं ना कहीं परेशान करेंगी और परेशानियों के कारण जो है चीज़ें या तनाव आपका बढ़ सकता है। अगर इस जगह पे चंद्रमा पे तिल है तो काटो, देखते नहीं पुनीत। इसके बाद अगर शुक्र के क्षेत्र पे तिल है, देखिए शुक्र का क्षेत्र इतना है, ठीक है। अगर इस जगह पे या इस जगह पे तिल है और खासकर जितना इधर होगा उसका प्रभाव उतना ही पड़ेगा। अगर शुक्र के क्षेत्र पे दिल है, धन आएगा, धन के लिए अच्छा है, लेकिन यह हार्मोन से संबंधित समस्याओं को भी दिखाता है। ऐसे लोग शौकीन मिजाज होते हैं, ठीक है। बाकी आप समझ रहे होंगे कि शौकीन मिजाज पत्नी के शारीरिक कष्टों को भी दिखाता है। गुप्त रोग से संबंधित अगर किसी पुरुष के हाथ में है, उसका जो भी जीवन साथी होगा उसको कहीं ना कहीं गुप्त रोग से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। विपरीत लिंगियों से हमेशा सावधान, ठीक है। हार्मोन से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिए। ऐसे लोगों को नदी, नहर, पोखर इत्यादि चीज़ों में नहाने में सावधानी रखनी चाहिए अगर इस जगह पे तिल है। अगर आप ये कहते हैं धन के लिए कैसा है, पैसे के लिए कैसा है, तो मैं कहूँगा अच्छा है। धन से संबंधित, पैसे से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। बस जिन चीज़ों को कहा है उन चीज़ों में सावधानी बरतिएगा। केतु के क्षेत्र पे अगर तिल है, ऐसे में ऐसे लोगों का मन बड़ा भावुक होता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए शक, वहम इत्यादि चीज़ें ऐसे लोगों के मन में समय समय पे बनती हैं। मन में अनावश्यक का डर, मन में भ्रम, मन में मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मेरे साथ वैसा ना हो जाए, ये वाली स्थितियां पैदा होती हैं। ऐसे लोग अपने आप से लड़ते हैं। जैसे चंद्रमा पे भी तिल है तो भी कहा जाएगा व्यक्ति, ऐसे लोग अपने आप से लड़ते हैं, इनको दूसरों के लड़ने की जरूरत नहीं है, खुद ही लड़ते हैं। अरे मैंने कैसे गलत काम कर दिया, अरे ये काम मैंने कैसे कर दिया। पहले तो कर देंगे, दस्तखत करना था दस्तखत कर दिया, अब बाद में सोचा मुझे नहीं करना चाहिए था। ये वाली स्थितियां ये पैदा करता है। कुछ निशान मैंने बताए तिल से संबंधित अलग अलग जगहों पे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब। अगर कोई कमेंट है तो नीचे अपने इनबॉक्स में जो है सवाल लिख के डाल दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।